नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम महाराष्ट्र में 2020 में हुए एमटीएस के पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग बोर्डमास रूल। क्या दिया हमें? एक्स इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 10 + 8 × 5 ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5। तो इस क्वेश्चन को हमने बोर्डमास रूल की हेल्प से सॉल्व करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करना। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करेंगे? तो ये हमें कौन बताएगा? बोर्डमास रूल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हमारे पास? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन या फिर मल्टीप्लाई में से पहले कौन सा स्टेप होगा? मल्टीप्लाई का। तो 8 5 = 40 और 40 + 10 कितने होते हैं? 50। तो ओपन ब्रैकेट सॉल्व होगी हमारे पास, कितना आ गया? 50/5 माइनस 5। अब 50 से अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? अब हमारे पास एक डिवाइड में और एक माइनस का। तो हम क्या करेंगे? पहले कैंसिल आउट करेंगे। 5 × 5 5 × 10 50 इज इक्वल टू 10 - 5। लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास? सब्ट्रैक्ट करना। तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स इज इक्वल टू 5। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट परसेंटेज ऑफ 90 इज 120। तो मान लेते हैं x% ऑफ 90 किसके इक्वल आ रहा है? 120 के इक्वल। तो x/100 × 90 इज इक्वल टू 120। 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसे। तो क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 120 × 10/9। अब 3 से 3 3 = 9, 3 4 = 12, 0। तो कितना आ गया अब हमारे पास? x इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 3। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच इज 80% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। 80% ऑफ 40 कितना ज़्यादा है 4/5 ऑफ 25 से? तो निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। क्या आ जाएगा हमारे पास? 80% ऑफ 40 कितना आ जाएगा? 80/100 × 40। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 इज इक्वल टू कितना आ गया? लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो 32। और ग्रेटर देन, अब हम इसे सोल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4/5 × 25। 5 × 5 5 5 = 25, 5 4 = 20। तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 32 ग्रेटर देन 20। अब 32 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 32 - 20 इज इक्वल टू 12। तो 80% ऑफ 40 4/5 ऑफ 25 से कितना ग्रेटर है? 12। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12। क्वेश्चन नंबर 4, बाय सेलिंग 12 पेंसिल्स फॉर ₹1 अ मैन लूज 20%। हाउ मैनी फॉर ₹1 शुड ही सेल इन ऑर्डर टू गेन 20%। ₹1 में 12 पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ₹1 में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए? अब गिवन क्या दिया हमारे पास वो लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू ₹12। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं एक पेंसिल का, इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/12 अब हमने क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे हमारे पास लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है हमें 20%। अब कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है लॉस के केस में? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना हमारे पास? 20। तो 100 - 20 कितना होता है? 80 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना है? 1/12। तो कैंसिल आउट करते हैं हम। 0 से 0, 2 से 2 5 = 10, 2 6 = 12। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 5/48 ये क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस। अब हमारे पास न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? न्यू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5/48 और प्रॉफिट कितना होना चाहिए हमें? 20% का। तो हमने क्या फाइंड करना अब? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट के केस में? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू
कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 5/48 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, 20/100 मल्टीप्लाई 5/48। तो कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से। 5 से 5 1 द 5, 5 20 द 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5/48 प्लस 1/48। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 48 और 5 + 1 इज इक्वल टू 6/48। 6 1 द 6, 6 8 द 48 इज इक्वल टू 1/8। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1/8। तो अगर हमें 20% का प्रॉफिट करना है तो हमें 8 पेंसिल को कितने रुपए में बेचना होगा 1 रुपये में। तो लिख लेते हैं सेल 8 पेंसिल टू गेन 20% प्रॉफिट। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेट परसेंट व्हेन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800 अमाउंट टू ₹160 इन 4 ईयर। जब 800 रुपये पर साधारण ब्याज 4 साल में 160 रुपये हो जाता है तो दर प्रतिशत क्या होगी। अब गिवन क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 800 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 160 रुपीज़। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर। हमने फाइंड क्या करना है, रेट परसेंट हमने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो रेट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। जो डाटा हमें गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना है 160 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 800 मल्टीप्लाई रेट हमने फाइंड करना है तो R/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 4 ईयर। तो कैंसिल आउट करते हैं, 20 से 20 कैंसिल, 4 से 4 1 द 4, 4 4 द 16 कितना आ गया 40। अब 8 से 8 1 द 8, 8 5 द 40। तो रेट परसेंट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 5%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट 5%। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। पहली 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 10 ऑड नंबर है उन्हें लिख लेते हैं। फर्स्ट 10 ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड लास्ट वन 19। तो ये क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अब हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर को हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई हमारे पास 10 इज इक्वल टू ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास इक्वल टू 100/10। 10 1 द 10, 10 10 द 100। तो एवरेज कितनी आ गई फर्स्ट 10 और नंबर की, एवरेज इज इक्वल टू 10। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, A and B are two postmen. They can together deliver 100 letters in 4 hours. If A alone can deliver 100 letters in 6 hours, then B alone can deliver 100 letters in what hours? तो यहाँ हमें क्या बताया हुआ है, A और B दो पोस्टमैन हैं और दोनों मिलके 100 लेटर को 4 आवर में डिलीवर करते हैं। तो A और B 100 लेटर को कितने आवर में डिलीवर करते हैं 4 आवर में, और ए अकेला 100 लेटर को कितने आवर में डिलीवर करता है 6 आवर में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या आएगा 4 और 6 का एलसीएम। तो जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा हमारे पास टोटल वर्क। तो एलसीएम कितना आ गया 12 यूनिट। तो यहाँ से हम ए बी का 1 आवर वर्क निकाल लेते हैं। तो ए बी का 1 आवर वर्क कितना आ जाएगा 3 यूनिट पर आवर, और ए का कितना आ जाएगा 1 आवर वर्क
2 यूनिट पर आवर। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि बी जो है वी 100 लीटर को कितने आवर में डिलीवर कर पाएगा। तो जब ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तो वो एक आवर में कितना यूनिट वर्क कर रहा है, इज इक्वल टू 3 यूनिट पर आवर। और ए अकेला कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट पर आवर। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आ गया 2 यूनिट पर आवर प्लस बी इज इक्वल टू 3 यूनिट पर आवर। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 3 यूनिट पर आवर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 2 यूनिट पर आवर। तो कितना बच गया हमारे पास, 1 यूनिट पर आवर। तो बी का काम कितना आ गया, बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। तो हम निकाल लेते हैं, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 12 यूनिट वर्क, 12 यूनिट वर्क। तो इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हमारे पास 12 यूनिट ओवर एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट पर आवर। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, इज इक्वल टू कितना आ गया, बी कितना टाइम लेगा 100 लीटर को डिलीवर करने के लिए, इज इक्वल टू 12 आवर्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 12 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 5 सेकेंड, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। यदि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए 5 सेकंड में एक पोल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। गिवन क्या दिया हमारे पास वो लिख लेते हैं। हमें स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड को हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 18 1 द 18, 18 5 द 90। तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 5 द 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया हमारे पास स्पीड। अब क्या बोला कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एंड पोल, द ट्रेन एंड पोल। मीन्स जो लेंथ है ट्रेन की और जो डिस्टेंस है ट्रेन और पोल के बीच में वो क्या है, सेम। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, तो मान लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। अब हमारे पास स्पीड भी है और टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो अब डिस्टेंस हमने निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमने कितना माना हुआ है, एक्स इज इक्वल टू स्पीड कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 125 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ अ कार इज 90 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 60 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है कार की। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कार इन फर्स्ट आवर प्लस स्पीड ऑफ कार इन सेकेंड आवर। तो फर्स्ट आवर में स्पीड ऑफ कार कितनी है 90 किलोमीटर प्लस सेकेंड आवर में कितनी है 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो इज इक्वल टू कितना आ गया 90 प्लस 60, 150 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 द 2, 2 7 द 14, 2 5 द 10। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 75 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 75 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन पेज ₹13,000 एज अ रेंट फॉर 4 months. How much does he pay for the whole year if rent per month remain the same? एक आदमी 4 महीने के किराए के रूप में 13,000 रुपये का भुगतान करता है।
यदि प्रति माह किराया समान रहता है तो वह पूरे वर्ष के लिए कितना भुगतान करता है। तो गिवन क्या दिया हमारे पास, रेंट दिया हुआ है 4 मंथ का, रेंट फॉर 4 मंथ इज इक्वल टू कितने दिया हुआ है 13,000 रुपीज़। तो रेंट फॉर 1 मंथ निकाल लेते हैं, 1 मंथ इज इक्वल टू 13,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया हमारे पास 1 मंथ का रेंट। अब हमने क्या निकालना है, होल ईयर का। अब होल ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो रेंट फॉर 12 मंथ या फिर रेंट फॉर होल ईयर, रेंट फॉर होल ईयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 12, 4 1 द 4, 4 3 द 12 इज इक्वल टू 39,000 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास रेंट फॉर होल ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ₹39,000।